नमस्कार दोस्तों आज हम लूसेंट के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। मतलब जो सूर्य के चारों ओर जो नक्षत्र घूमते हैं, ठीक है, ये आपका सन है, ठीक है, ये सन है, इसके चारों ओर जो ये नक्षत्र घूमते हैं इनका जो एक मार्ग होता है, जो ये मार्ग अपना तय करते हैं, पथ जो तय करते हैं, ये एक वृत्ताकार होगा, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। तो ये जो नियम दिए थे वो केपलर ने दिया। किसने? केपलर ने। देखिए केपलर ने वैसे तो 3 नियम दिए थे। कितने? जो इस क्षेत्र में 3 नियम दिए थे, एक इनका प्रथम नियम, 2 था और 3 नियम इन्होंने दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने केपलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? देखिए जो सन आता है, ठीक, सूरज में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और उसके बाद जो पाया जाता है वो हीलियम पाया जाता है। कितना? हीलियम। तो सूर्य का जो अधिकांश भाग है वो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन हीलियम हो गया। और साथ जो सूर्य होता है इसके जो आंतरिक जो टेम्परेचर होता है वो 6900, ठीक है, 6900 केल्विन होता है, ठीक है, इतना आप कह सकते हैं, 6900। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कितने प्रतिशत धरातल में पानी है? तो दोस्तों जो आपका वर्ड है उसमें जो 71% जो है पानी है। अगला है कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र में निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदीमुख होते हैं। क्या? नदीमुख कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय होता है ग्लेशियर होता है। क्या? ग्लेशियर होता है। मीठे पानी का मतलब यहाँ पे कोई चीनी नहीं है कि उसमें पानी मीठा होता है जस्ट लाइक चीनी, तो ऐसा नहीं है। मीठे पानी का मतलब ताज़ा पानी, ठीक है, बिल्कुल प्योर जो ताज़ा पानी होता है। जैसे आप प्योर एयर कहते हैं ना, ताज़ी हवा चल रही है, उसे ही मीठा पानी से मीठा पानी होता है, ताज़ा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त या गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे जो गर्म स्थान है वो कैलिफोर्निया है। क्या? कैलिफोर्निया का डेथ वैली। कौन सी? डेथ वैली, ठीक है। कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है वो सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। अगला है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है 32,87,000, ठीक है, 32,87,590। कितना? 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो देखिए बांग्लादेश में एक चक्रवात आया था, ठीक है, बांग्लादेश में एक चक्रवात आया था जिससे कि पूरा का पूरा बांग्लादेश तहस नहस हो गया था, ठीक है, इसकी तबाही से, किसकी? चक्रवात से। तो उसका जो नाम दिया गया था वो सिद्र दिया गया था। क्या? सिद्र दिया गया था। दोस्तों करंट हाल ही में अभी एक और आया था, असनी। कौन? असनी नाम का एक चक्रवात आया था। तो कमेंट बॉक्स में ये पिन कर दीजिएगा कि असनी चक्रवात जो है ये किस देश ने नाम दिया है? असनी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी एंडीज पर्वत। कौन सी? एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा जो तत्व मिलता है ऑक्सीजन मिलता है। क्या? ऑक्सीजन O2, ठीक है। अगला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों घूमने जो ग्रह होते हैं 8 है। कौन से? 8 है। नेक्स्ट है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। अगला है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21% है। कितना? 21%। और 21%, ठीक है। 78% क्या है? 78% आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। और 21 आपका कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया। टोटल कितना बचा? इनको ऐड करेंगे टोटल आपका बचा 1%। 1% बचा तो 1% में अन्य गैसेस हो जाएंगी, ठीक है, जस्ट लाइक ओजोन, ठीक है, और हीलियम, जो भी गैसें वो आपकी 1% में आ जाएंगी। अगला प्रश्न है कि धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? तो धातुओं का राजा आपको किसको? गोल्ड या सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो ताप जो तीव्रतापूर्वक बढ़ता है वो आयन मंडल के ऊपर जब आप जाएंगे, बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, तो ताप जो होगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। कौन सी? जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि
रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो हो जाएगी वो नामीबिया, क्या नामीबिया की जो मुद्रा है वो रैंड हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है सबसे पिछड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ का उसका पिछड़ा होने का क्या मतलब हुआ? तो ये पिछड़ा इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ न तो ऐसे कोई मैदान है, अधिकांश तो पठार पर्वत रेगिस्तान हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो पिछड़ा हुआ है। ठीक है, निश्चय के लघु ज्वार भाटा होते हैं तो दुर्बल। देखिए, आपका ज्वार भाटा कितने टाइप के? तो दो टाइप के। ज्वार भाटा दो टाइप के होते हैं, तो एक आपका दुर्बल होता है, एक प्रबल होता है। ठीक है, प्रबल का मतलब जो ज्वार भाटा बहुत उच्च होते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से आते हैं, जस्ट लाइक आप अपने लैंग्वेज में समझे, तेज़ी से जो आए, जो ज़्यादा तहस नहस कर दें, वो आपके प्रबल होते हैं। ठीक है, और जो आपके दुर्बल होते हैं वो होते हैं आपके दुर्बल होते हैं जो कम तहस नहस करें। ठीक, कम तबाही मचाएं, उसे दुर्बल कहते हैं। ज्वार क्या होता है? जो समुद्र में लहरें उड़ती हैं, मतलब तेज़ी से उड़ती हैं, जिससे कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ हो, मतलब तहस नहस हो, उसे ज्वार कहते हैं। और उन्हीं लहरों को वापस जाना, मतलब गिरना, ठीक है, वो भाटा कहलाता है। ये अपनी लैंग्वेज में हो गया समझने का तरीका। अगला है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, तो समताप रेखाएं आइसोथर्मस। कौन सा? समताप रेखाएं आइसोथर्मम। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, तो जलवायु और वहाँ की जो नेचुरली वहाँ का ट्रीज होंगे, मतलब पूरा जंगल होगा ना, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, तो वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है उसे कहते हैं वायु प्रक्षोभ। क्या? वायु प्रक्षोभ। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है हिमालय के पार से निकलती है। आपने देखा होगा इंडिया का मैप ऐसे बनता ना ये, तो यहीं से हिमालय, तो यहीं से निकलती है आपकी जो है सिंधु नदी। अगला है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा जो है अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तर में। कहाँ? उत्तर साइड में जो है सहारा। देखिए अफ्रीका में आपको बना के थोड़ा आप दिखाता हूँ। आप देखिए, ये आपकी कौन सी हो गई? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये विषुवत रेखा हो गई, इक्वेटर जिसे कहते हैं, तो ये आपकी इक्वेटर हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ, बन नहीं पाएगा इतने में। जैसे आप ये आपकी, ठीक है, तो आप सबसे पहले इस टाइप से ड्रा करते हैं। ठीक है, और ये बनाते हैं आप। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे, ये ठीक है, इस तरीके से आप बनाते हैं, तो ये आपका अफ्रीका होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये वाला जो रेगिस्तान है, ये वाला, ये आपका सहारा हो जाए। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जैसे फिजी देश यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इस तरीके से आप नॉर्मली इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी रेखा हो गई? तो ये आपकी हो गई रेखा इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ये विषुवत रेखा 0 डिग्री। और आपको पता होगा 0 से जो 30 डिग्री होता है, 0 से 30 डिग्री ऊपर और नीचे, तो ये 30 डिग्री नीचे और 30 डिग्री ऊपर, तो ये कौन सा होता है? अधिकांश जो गर्म क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र। इसलिए जो आपका अफ्रीका है, वो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अधिकांश जो है 30 डिग्री के अंदर आ जाता है, 0 से 30 डिग्री। इसलिए वो जो क्षेत्र है वो यहाँ अधिकांश जो है मरुस्थल ही पाए जाते हैं, इसलिए पिछड़ा हुआ देश है। और यहीं पे देखिए, अब जो 23 कितना 20 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में होता है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो यहाँ पर आपकी कर्क रेखा होगी। ठीक है, कर्क रेखा होगी, तो ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी। और जो दक्षिण में होगी 23.5 डिग्री ये वाली, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ठीक है, इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एल नीनो। क्या? एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक, ठीक, जलवायु अतिरिक्त के कारण बनी, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रशांत महासागर। कहाँ? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट एक, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधानों केंद्रों का नाम आता है, तो मैत्री और भारती। का? मैत्री और भारती 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो छाल। कौन सा? छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विदेशों के बीच करार होता है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए अन्य, मतलब 2 देशों या 2 से अधिक देश जो होते हैं, कई देशों के बीच एक समूह होता है, उनके बीच में जो होता है एक साइन किया जाता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसे ग्लोबल प्रोटोकॉल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकांश थी। ठीक है, और अभी जो जनगणना हुई है अभी, तो उस नई जनगणना अभी, मतलब उसका जो आया है पूरी डिटेल, तो उसमें आपको पता होगा जो चाइना पहले नंबर पर था जनसंख्या में, वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, भारत कौन सा? सेकंड नंबर पर था। तो आपको पता होगा इंडिया जो है ये चाइना को पिछड़ कर फर्स्ट स्थान पे आ गया। तो पहला जो जनसंख्या में पहला स्थान है वो इंडिया का आ चुका है। ठीक, चाइना दूसरे स्थान पर हो गया है। तो ये अभी की रिपोर्ट है।
अगला प्रश्न है कि वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो वृहत पृष्ठीय क्षेत्र वाला महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अपने अधिकार के लिए लड़िए, ठीक, जिसको जो मतलब जैसे घर में किसी को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, तो अधिकांश मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? केप ऑफ गुड होप की जो खोज की थी वो बार्थोलोमेव डायस, कौन? बार्थोलोमेव डायस ने की थी। नेक्स्ट है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो अक्टूबर में जो गर्मी होती है इसका प्रमुख कारण क्या होता है? जो उच्च आर्द्रता, क्या उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च ताप, ठीक है। नेक्स्ट है कि समोच्च रेखा समान, ठीक है, समान उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा हो जाएगी, ठीक है, उच्चता, समान उच्चता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,990 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो श्रेणी सेकंड के शहर, क्या श्रेणी सेकंड के शहर, और 99 जो आपकी 1 लाख से ऊपर वालों को कहते हैं श्रेणी फर्स्ट के शहर, ठीक है। इस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। तो ये तो जनगणना की बात थी। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी से क्या नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ होता है, इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नशे की वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ब्रिटिश ने। किसने? ब्रिटिश ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो अब पता 1498 में, किसने? 1498 में कालीकट नामक स्थान पे केप ऑफ गुड होप स्थान पर कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा, ठीक है। कब? 1498 में। सबसे अधिक जल धारण कर क्षमता किसमें होती है? तो सबसे अधिक जो जल धारण क्षमता होती है वो चिकनी मिट्टी में। किसमें? चिकनी मिट्टी में। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो दोस्तों जो कुनैन होती है वो सिनकोना, कौन? सिनकोना के। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रथम भाषी राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम जो भाषी राज्य बना था, ठीक है, भाषा के आधार पर, वो आपका बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषा के आधार पर आपका आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, करेक्ट आंसर। प्रस्वेदन किस स्थिति में पड़ता है? तो प्रस्वेदन जो होता है किस स्थिति में पड़ता है? तो गर्म, शुष्क और हवादार स्थितियों में। कब? गर्म, शुष्क और हवादार स्थितियों में। भारत में प्रथम जैवमंडल के रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी। कहाँ? नीलगिरी में। अगला प्रश्न है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अगला है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी। तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी द्वारा। अगला है कि भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, ठीक है, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री, क्या गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? तो केरल। क्या? केरल। तो ये देखिए नया मुझे भी सेंटेंस मिला है, तो नया है क्या? ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री, तो कहते हैं केरल को। इसे नोट कर लीजिएगा। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो आपका रसिया देता है। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो दोस्तों चंडीगढ़ है, ठीक है, उसे कभी भी ऊर्ध्वाधर जो किरणें नहीं मिलती। देखिए आपको पता होगा एक ग्लोब है, मान लीजिए आपका ये ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए सन निकलता है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए सन निकलता है, ठीक है। अब देखिए किरणें कहाँ पे नौबत पड़ेंगी? इधर तो नहीं पड़ेंगी, देखिए ये पड़ेंगी, ऐसे पड़ती ना ये, तो आपका यहाँ पे इंडिया हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इंडिया है चंडीगढ़, तो इसकी ऊर्ध्वाधर नहीं मिल पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी इसके स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कि भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान ताम्र उत्पादक। वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल, क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो 1961 में किया गया। पांडा किसके कुल का होता है? तो भालू। किसके? भालू। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। अगला प्रश्न है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहा जाता है? तो विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को कहते हैं ऑक्सबो झील। कौन से? ऑक्सबो झील। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो सुपोषण। क्या? सुपोषण। पौध भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात। कौन सा? गुजरात। बालुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? क्वार्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की
क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है मेघालय। किसकी? मेघालय। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन। कौन से? मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन अपने भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में। ठीक है, सुंदरवन का जो डेल्टा है वह इसके आसपास पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो आपको पता होगी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो गॉर्डन मास्टन। कौन सी? गॉर्डन मास्टन हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम केटू भी कहते हैं। ठीक है, गॉर्डन मास्टन केटू कहा जाता है। ठीक, जैसा कि आप ये लिखा है। अगला है कि हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो मरुटिब्बा या ड्यून कहते हैं। क्या? मरुटिब्बा या ड्यून कहते हैं। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर 2023 को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो शरतकालीन विषुव। क्या? शरतकालीन। देखो विषुव दिन होता क्या होता है? विषुव दिन का मतलब होता है दोस्तों जहाँ दिन और रात बराबर हो। क्या? जहाँ दिन और रात बराबर हो उसे विषुव कहते हैं। ठीक, उसे विषुव कहते हैं। विषुव कितने प्रकार का? दो, ग्रीष्म, ठीक, ग्रीष्म विषुव और शीत विषुव। तो शीत विषुव कब होता है? 23 सितंबर को। ठीक है, और 21 दिसंबर को क्या होता है? 21 जनवरी को आपको होता है 21 जनवरी या 21 दिसंबर को शायद होता है आपका ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म विषुव। इसे आप देख लेना, गूगल सर्च कर लेना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, सेकंड कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लाल पीली। कौन सी? लाल पीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है आंध्रा को। किसको? आंध्र प्रदेश को। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल। ठीक है, चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। और देखिए एक ही बात है, धान का कटोरा, राइस बाउल। ठीक है, बात एक ही होता है क्योंकि धान को ही, चावल को ही इंग्लिश में राइस कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है गुजोग जलप्रपात। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसमें उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्रोएशिया धारा। कौन से? क्रोएशिया धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरिया का टैगा वन। कौन? साइबेरिया का टैगा वन। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? तो 3 भाग में। कितने? 3 भाग में। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से। किसे? ग्रीक भाषा से। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो जो राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है वो विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर जारी होना जो होता पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, 6 सप्ताह। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की थी? तो राजस्थान। किसने? राजस्थान ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग क्योंकि अभी 2024 में भी चुनाव होने। ठीक है, उसकी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस वैधानिक क्वेश्चन ये दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद अभी आया था चुनाव आयोग। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कोई कानून नहीं होता यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? या लॉक ने कहा। किसने? लॉक ने कहा था। स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये भाग 3 में। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? यूएन चार्टर में जो है 7 सिद्धांत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में को अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ है, एक राज्य संघ, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? कि केवल संघ संसद को। किसको? केवल संघ को। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? एक धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। क्या? लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो विदेश मुद्रा अधिनियम। क्या? विदेश मुद्रा अधिनियम जो है ये एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, जिसे और विदेश मुद्रा अधिनियम को फेरा भी, ठीक, फेरा भी कहते हैं। वर्ष 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो अशोक मेहता। तो अशोक मेहता के अंतर्गत जो है एक पंचायत जांच करने के लिए समिति बनाई गई, अशोक मेहता समिति कहा जाते हैं। ठीक है, मैक्यूअर कहता है बंधु बांधो
से समाज बनता है और अंततः समाज को क्या बनता है? राज्य। ठीक, किसने कहा था? मैकबर ने। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारत का फल क्या है? आम है। पक्षी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इतना इजी क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी। कौन सी? अंग्रेजी। ठीक है। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 193। कितने? 193 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य से संबंध की जांच की है? तो सरकारी आयोग ने। किसने? सरकारी या आयोग ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 16। किसमें? अनुच्छेद 16 में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में प्राप्त किया था? तो एम.एच. अंसारी। कौन? एम.एच. अंसारी। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित देगा? यही बात है। तो अभी आप बता चुके भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है? अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा संसदीय प्रणाली, तो भारत में कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से तो 14 राज्य और 6 जो है संघ राज्य बनाए गए थे, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कब? 1956 में। और वर्तमान में कितने? देखिए, ये 56 की बात है। वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? योजना आयोग के लिए। ठीक है, संविधान में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ठीक है, तो संसद की जो राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियां होती हैं उसको जो प्रस्ताव पारित करना हो, कौन पारित करेगा? राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। ओके। जैवमंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? जैविक स्रोत। ठीक है। जूट उत्पादक में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन है? तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट कि कौन से देश पॉक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका पॉक स्टेट हैं। कौन सा? भारत और श्रीलंका पॉक स्टेट हो जाएंगे। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने % मत पाने होंगे? तो 3%। कितने? 3%। पंचशील सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 2/3। कुल सदस्यों का 2/3। ठीक, कुल सदस्यों का 2/3 होना जरूरी है। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। थैंक यू।